हाँ जी। कृत्य कर्म और अकृत्य कर्म, ये हम कल शुरू किया था हमने, कि कर्म सिद्धांत के बिना जैन दर्शन में अध्यात्म की व्याख्या पूर्ण है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म शब्द ने केवल क्रिया, कार्य या संस्कार के अर्थ में ही परिसीमित नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है। ये हम कहें कर्म है, बस ये कर्म इतने हैं तो इसमें कोई क्रिया कार्य, अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अपेक्षा से ऐसा अर्थ लिया गया है कि जिसमें जीव के द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया से लेकर फल तक कर्म। हाँ, लौकिक दृष्टि से जब देखते हैं ना, कोई क्रिया करता है तो हम कहते हैं कर्म है। जबकि हमने सोचा कि हमारे भाव से, अब अभिप्राय से क्रिया भी दिखाई नहीं दी है। हाँ, कर्म बंधन हो गया, वहां से शुरू हो गया। तो इसमें जीव के द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया से लेकर फल तक के सारे अर्थ समाविष्ट होते हैं। कर्म जो है ना, उसके फल आने तक कर्म चलता है। कहां से शुरू हुआ? हमारे अंदर के अभिप्राय से। अभिप्राय से भाव बने। अभिप्राय क्या है कि मेरा आशय क्या है, मेरा मंतव्य क्या है, वह वो क्या पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से फिर मेरी भावधारा हो रही है, यानी कि मेरी अंदर की वृत्तियां चलती हैं। फिर बाहर में मन वचन काया की प्रवृत्तियां होती हैं। प्रवृत्तियां होने से कर्म बंधता है, फिर भी वो कर्म है। कर्म जब उदय में आएगा, उस समय तक जो है, वो सारी क्रिया जो चलेगी, वो सारी कर्म, वो कर्म है। अब कई जब कर्म है ना, कर्म उन्होंने क्रिया को करा है। वो कुछ कर्म करो, कुछ क्रिया करो, वो उसको करने को बाहर की जो है ना, उसको कर्म कह दिया। ये कर्म जो है ना, जैन दृष्टि से ये क्या है, जैन दर्शन में, कि वो पूरा अंदर के भावों से लेकर आखिर तक उसके तक वो सारा कर्म है। वो सारा कर्म, यानी प्रत्येक क्रिया से लेकर फल तक के सारे अर्थ समाविष्ट होते हैं। उसी में ही वो आ गया, सनरंभ आ गया, समारंभ आ गया और आरंभ भी आ गया सारा। ये सिर्फ संकल्प, मानसिक विचार, यही किया है। और फिर समारंभ में क्या है, सामग्री जुटाई। अब सामग्री जुटाने को वो कर्म में नहीं ले रहे, वो सिर्फ क्रिया होने पे कहते हैं कर्म। क्रिया हो, ये क्या कि उसको प्लानिंग करके, और मुझे क्या क्या चाहिए और कैसे कैसे करना है, ये भी जो बन रहा है, जो है सामग्री जुटाना उसका। पहले सिर्फ क्या संकल्प किया ऐसा करूंगा, ये प्लानिंग करके ये सामग्री भी जुटा ली, और फिर कार्य कर डाला, उसको आरंभ करा। एक्चुअली तो ये उस कार्य का समापन कर दिया है जिसको हमने आरंभ कहा है। ये इस शब्द से कई बार भ्रांति हो जाती है लोगों को। आरंभ का मतलब है कि कार्य कर डाला, यानी प्रकट रूप से पूरा कर दिया। यहां जो है ना, ये अप्रकट रूप है। जो शुरू की प्लानिंग है ना, वो अंदर दिखाई नहीं दे रही, उसकी उसका कर्म तो वहां से ही चालू है, वहीं से चालू। कई बार आगे का कार्य ना भी करें, ये वाला ही कर लिया, संकल्प आ गया ऐसा करने का, तब भी कर्म बन गया, तब भी कर्म बन गया। और उसके लिए सामग्री जुटाना जो है, वो कैसे सामग्री जुटाने में, कि फिर वो आगे का कार्य मान लिया मैंने यहां आकर, और फिर विचार है छोड़ दो, लेकिन कर्म तो बंद गया, कर्म वहां से चालू है। यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो कर्म शब्द समग्र कार्यों के अर्थों में घटित होता है। इसलिए कर्म शब्द के अर्थ में क्रिया, क्रिया का उद्देश्य, उद्देश्य जो है उसके करने की इच्छा, उसका प्रभाव एवं फल तक के समस्त क्रियाओं का समावेश किया गया है। मतलब हम किसी चीज को मन में विचार लाकर और वहीं से पीछे हट जाए, हम सोचे हमारा नहीं है, तो कर्म तो उसको, अब उसको उसकी भी आलोचना करनी पड़ेगी, कि भाव ही उठा देखकर, और फिर चलो हमने उसको किसी तरह मन में भाव है कि चलो छोड़ो, क्या करें, भाव तो उठ गया ना, आगे आ गया, उसकी भी आलोचना करनी बनती, कि वो भाव उठा। सामान्य रूप से कर्म दो तरह से किए जाते हैं। कृतक कर्म, संकल्प पूर्वक किया गया कर्म, जो संकल्प से संकल्प पूर्वक हम कार्य करते हैं, मैंने ऐसा करना, वो हमारा कृतक कर्म, वो कृतक कर्म कहलाता है। अकृतक कर्म क्या है, संकल्प के बिना जो स्वतः होता है, हमने किया नहीं, हमने कुछ सोचा भी नहीं, बस वो हो गया, हो गया, स्वतः होता है, वो अकृतिक कर्म कहते हैं। संसार में जितने भी कार्य या कर्म हमें दिखाई देते हैं, वह सब संकल्प पूर्वक किए गए होने से कृतिक कर्म हैं। जितने भी कार्य या कर्म हमें दिखाई देते हैं, वे सब है संकल्प पूर्वक। कृतक कर्म तीन प्रकार के हैं।
कृतक्रम कैसे है? ज्ञातृत्व, ये जो हम बार बार यूज करते हैं शब्द ज्ञातृत्व, मैं ये जानूं, ये संकल्प से किया गया कार्य है। मैं किसी चीज को जानने का भाव करता हूं कि ये इस पुस्तक, इसको मैंने पढ़ना है, ये मैंने करना है, ये मैंने जानना है, इस विषय में जानना है। ये ज्ञातृत्व भाव हो गया। कृतित्व भाव है मैं ये काम करूं, इस संकल्प से किया गया कार्य कि मैंने करना है, ये कृतित्व आ गया। और भोक्तृत्व क्या? मैं ये भोगूं, इस संकल्प से किया गया कार्य जो है भोक्तृत्व है। ज्ञातृत्व जो है, ज्ञातृत्व का क्या है कि के अंतर्गत, अब वो पहला जो ज्ञातृत्व यहाँ है उसको फिर डिटेल में क्या, पहले तो हमने इनके नाम ले लिए, मैं ये जानूं, मैं ये करूं, ये मैं भोगूं, ये तीन डिवीजन हो गए। ज्ञातृत्व के अंतर्गत इंद्रियों द्वारा देख सुनकर जानना, मन बुद्धि द्वारा चिंतन मनन करके जानना व निर्णय करना या समझना, इसी में सम्मिलित है। मतलब ज्ञातृत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है? इंद्रियों के द्वारा देखकर सुनकर जानना, देखकर सुनकर जानना, मन बुद्धि द्वारा चिंतन मनन करके जानना व निर्णय करना या समझना। चिंतन मनन करके जानना, निर्णय करना और समझना इसमें सम्मिलित है, इसमें आ जाए सारे। कर्तृत्व में क्या है? हाथ पैर आदि उठाना, धरना, बनाना, बिगाड़ना, चलना फिरना, उछलना कूदना अथवा वचन के द्वारा बोलना, पढ़ाना या समझना, ये सब कार्य कृतित्व के अंतर्गत हैं। कृतित्व में हिलना डुलना आदि होता है, पर जो ज्ञातृत्व की तरह जानता नहीं। कर्तृत्व जो है ना, वो कर रहा है, कर्तृत्व में हिलना डुलना आदि होता है, पर जो ज्ञातृत्व की तरह जानता नहीं। करता वो जानते, जानने का काम उसी पे है। तभी कहा जाता है ना, जो कृतित्व कर रहा है ना, वो ज्ञातृत्व से दूर हो जाता है। करने में लग गया तो जानने में नहीं रहेगा। क्यों? उसकी चेतना सारी मन वचन काया के अंदर आकर उस कार्य रूप में चली गई। उससे पहले जान लिया। हाँ, और जो कृतित्व में उसका मूल हाँ, उसको उसको ज्ञातृत्व है। कभी कहते हैं जो कृतित्व की बात होती है ना, उसको फिर ज्ञातृत्व नहीं होता उस समय, तो उस समय नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो कार्य में लग गया। तो चेतना सारी मन वचन काया के अंदर लग के मैंने ये कर वो करना, उसमें करने में लग गया। भोक्तृत्व क्या? जाने गए अथवा किए गए किसी विषय के साथ तन्मय होकर उसमें रस लेना, ये भोक्तृत्व। जान, विषय जान लिया अथवा किया, कर लिया, वो किसी विषय के साथ तन्मय हो गए, उसमें रस लेना, बहुत मजा आ रहा, बहुत आनंद। तो सुख दुख का अनुभव करना तथा जानते तथा करते हुए हर्ष विषाद का अनुभव करना। जानते हुए तथा करते हुए, इसमें जानते हुए भी करते हुए भी हमें आनंद आ रहा है, दुखी हो रहे हैं, कैसा हो रहा है, हर्ष विषाद का अनुभव करना भोक्तृत्व कहलाता है। तन्मय होकर आसक्ति पूर्वक किसी के रूप को निहारना और स्वादिष्ट पदार्थों के साथ तन्मय होकर रस लेना, यह सब भोक्तृत्व की गर्भित है। आपने किसी किसी चीज को अनजाने में देखा, देखा, वो देखा, वो दृष्टि गई, ज्ञातृत्व। लेकिन जैसे ही वो दृष्टि गई, मेरा फिर उसको देखने का भाव हुआ, ये भोक्तृत्व भाव है। मतलब उसको उसको जो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नजर आया और वो अंदर उसकी देखा, उसने देखा, और उससे क्या हुआ कि उसका भाव आया कि फिर उस आकर्षण हुआ, फिर उसको दोबारा देखता, दोबारा देखता। वो जो उसका है ना, वो भोक्तृत्व भाव है। और फिर वो जो पिक्चर बन गई जैसी आकर्षण के कारण, फिर बार बार उस चीज पे ध्यान जाए तो वो भोग रहा है, उसी चीज को भोग रहा है, किसी को दे। चाहे वो वस्तु उस समय नहीं है, हाँ, नहीं है, दिमाग में वो घूम रहा है। हाँ, वो घूम रहा है, क्योंकि आपने ना कैमरे का पहले तो कैमरा सिर्फ उधर करा, कैमरा उधर करा, तो उस कैमरे से उधर गया। एक बार कई लोगों को आप देखते हो, एक बार देखने के बाद आपको कोई ध्यान नहीं, जैसे घूम रहे हैं। अब मेले में जैसे घूम रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको आपको लगता है आप सबको देख रहे हैं, नहीं, आपको देख रहे हैं। ध्यान नहीं होता, नॉर्मल दिखता हाँ, है। नॉर्मल दिख रहा है सारा, उसमें किसी के साथ आप नहीं, कोई पर्टिकुलर आ जाए, कोई ऐसा, तो उसको देखकर आप थोड़ा, उस समय आप क्या है, अब आप उसको जिस दृष्टि से देखते हैं ना, जिस एकाग्रता से, वो देखना आपका जिस इंटेंसिटी का होता है, उसको जैसे आपने ध्यान से देखा, अंदर का सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उसको देखा,
और फिर हट गए। वहां से चला गया, पर वो दिमाग वो से नहीं पर जाता। वो पिक्चर बन गई। दिमाग से नहीं जाता बंदे को। वो चीजें आपको वो चीजें आपको बार 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 याद याद है। इसको अगर हम पॉजिटिवली लें, जब हम किसी चीज को कहता ना, मैंने तो इसको सरसरी तौर से देखा था, मुझे तो याद नहीं। एक होता है किसी चीज का शब्द ऐसा आपने देखा सुना पढ़ के ना, अपने बड़ी ध्यान से बोलें ये क्या है, ऐसा करते रहे चिंतन। अब वो पक्का पक्का हो जाएगा, वो बार बार उस शब्द के अंदर आए। पॉजिटिविटी भी है उसमें, और गलत चीज में है कि मान लिया किसी को देखा, किसी ने सुंदर पुरुष को, अच्छे को, किसी ने सुंदर स्त्री को देखा, या उसके कपड़ों का जो ऐसा लग जाए। भद्दे को देखा, वो भी बंदे हाँ, को लेकिन बोलता उसकी रहता है। ड्रेस पहनी हुई डिजाइन, मतलब हम जब उस पर आकर्षण होकर उसको देखते हैं कि डिजाइन बहुत बढ़िया, और भाव आता है, अच्छा ऐसा बनाना, ऐसा मैं भी ले लूंगी, मैं भी कर लूँ। वो जो है ना, वो आपने पूरा उसको पकड़ लिया, वो आपने उसको भोग लिया। भोग मतलब ये वो सिर्फ है, मतलब वो आपके अंदर आ गया, आ गया। और वो क्या है कि जब मान लिया चाहे 10 दिन बाद भी आपको वो खरीदने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, आप चाहते हैं ना, तो दिमाग में है कि ये उसी रंग की लेनी है, वो देखी थी ना जैसा, वैसा दिखा, जैसा दिखा। वो दिखाता है कई रंग दिखाता है, नहीं ये नहीं, वो दिखा, वो शेड तक उसकी इंटेंसिटी जो है ना, वो लाल था तो कैसा लाल था, उस दिमाग में होता है। फिर उसको समझाना, मतलब कितना उसने उसको कलर भोग लिया कि लाल है जैसे, तो कहते हैं कि वो पोस्ट ऑफिस वो लेटर बक्स वाला लाल होता है ना, वो लेटर बक्स वाला लाल। हाँ, ये लेटर बक्स वाला लाल होता है। फिर कहते हैं नहीं नहीं, वो जैसे ब्लड का होता है ना वैसा है। ये लिपस्टिक लाल है, ये रेड वाला लाल है, और लाल के 200 शेड है। कितने शेड हो जाते हैं हाँ, मतलब, और पता नहीं उसको चलता उसको देखो, उसने जो लाल रंग देखा था ना, उसकी पूरी इंटेंसिटी से उसको पता है कि लाल कौन से वाला देखना है, लाल कौन से वाला देखना है। ये देखिए कितनी ज्यादा गहराई से आदमी देखता है। कई बार कोई बहुत स्वादिष्ट चीज खाई, वो कब तक याद है, तो वहां पे वो चीज खाई थी, इतनी टेस्टी थी, इतनी हम स्वादिष्ट छोटे थी। हुए जब अपने मामा की दुकान पे जाते थे ना, तो जो आती थी लेडीज, वो लिपस्टिक खरीदने आती थी। हम 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते हुए, लिपस्टिक के वो लाल के, मेरे ख्याल 20 शेड तरह की वो लाल की, ये वो निकाल निकाल के रखते थे। वो ऐसा पहले हाथ पे थोड़ी सी ऐसे लगा दो, फिर दूसरी लगा दो, मतलब वो कितनी कंसंट्रेशन से, एक लिपस्टिक खरीदने के लिए, एक खरीदने के लिए वो कितनी कंसंट्रेट, कितना ध्यान से कि यही शेड चाहिए। और कई बार उस पे भी वो सेटिस्फाइड नहीं होती थी, कि जो मैं लेना चाहती थी वो आपके पास है नहीं, ठीक है मैं ये ले ले, मतलब इसका मतलब उससे भी अलग थी। मतलब उसने, इसका मतलब वो शेड दिमाग में उसकी कितनी गहराई से, कितनी करके पकड़ा। ये हमको तब समझ में आया जब आगे बढ़कर ना हमने पेंटोन शेड कार्ड देखा। पेंटोन शेड कार्ड में उसके स्टैंडर्ड नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है। उस रंग को अगर बताओगे तो बाहर से भी ऐसे वही रंग आए, वही कपड़ा, वो लाल रंग के 200 शेड है, पीछे उसके नंबर लिखे हैं, उसके रंग भी हैं, और छोटी छोटी पट्टियां हैं। आप उसको जब देखते हैं ना, आपको लगता है नहीं ये वाला अच्छा है, दूसरा वाला देखिए, तो 200 शेड। इसका मतलब आपकी पहचान करने की, उस रंग की उतनी ज्यादा आपकी जो है सिलेक्शन वैसी होगी, इतनी गहराई में सिलेक्शन होगी। ये क्या है, उस रंग में मेरा रस आ गया, वही वो लेना है, वो नहीं है यहाँ पर जैसा मैं। तो ये क्या है कि तन्मय होकर आसक्ति पूर्वक किसी रूप को निहारना, और स्वादिष्ट पदार्थों के साथ तन्मय होकर रस लेना, ये सब भोक्तृत्व में गर्भित है। ये मतलब भोगने के भाव में क्या है कि ये वो नहीं है जो बठिंडा वाली है। जिंदा नहीं। नहीं, मैंने भुजुली नाम नहीं लिया, ज्यादा नहीं नाम मतलब ये वो नहीं है, ये लुधियाना वाली वैसी नहीं है। वो तो उस रस में कितनी आसक्ति। आसक्ति नहीं, मतलब ये किस्म मतलब पकड़ हो गई ऐसी, अब वो टेस्ट जाएगा नहीं। अब बठिंडा के साथ कोई अंबाला वाला लाना पड़ेगा जो उसको डाउन करे, नहीं तो बठिंडा कायम रहेगा। जयपुर की अच्छी होती है। अच्छा चलो बताओ। अपने द्वारा बनाए गए फर्नीचर, बर्तन, आभूषण, उपकरण आदि ये मेरे हैं, ऐसा स्वामित्व भाव रखना, ये भी भोक्तृत्व भाव है। भोक्तृत्व भाव क्या है कि जैसे कर्तृत्व के साथ भोक्तृत्व भाव क्या होता है, देखा मैंने,
ये मैं आपको बताया था ना, ये अब वो भोग रहा है, जो किया है ना उसको भोग रहा है। कृतित्व भाव इतना अंदर गया है क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं, कृतित्व भाव और भोक्तृत्व भाव। अकृतित्व भाव को अगर जो हमने किया है, जिस टाइम किया है, वो कृतित्व भाव है। अब जब हम किसी को बता रहे हैं कि देखो ये मैंने किया था, तो वो उसका भोक्तृत्व भाव है। वो उस जो किए को भोग रहा है उस समय में, उस बात को कितना भोगता है। जिस समय आदमी एक नया मकान बनाता है, वो उसका उसका जो है ना सेरेमनी करता है कि लोग बात आए, वो जब कहते हैं ना कि जितना अंदर, कौन सी सेरेमनी होती है, इसका नाम होता है ना, हाँ ओपनिंग नहीं, कुछ और वर्ड होता है जिसमें कहता है ना फुटफॉल से घर में उसको करना, घर को करना। चरण डालना। हाँ चरण डालना, उसकी एक नाम होता है। हाउस वार्मिंग गुरुदेव, हाउस वार्मिंग। हाँ हाउस वार्मिंग, गर्म करना आ रहा था, वार्मिंग आ गई। हाउस वार्मिंग। तो हाउस वार्मिंग क्या है कि वो आएंगे, वो वार्मिंग एक्चुअली हाउस की नहीं होती, आपकी वार्मिंग होती। आप उन लोगों को ले जाकर अंदर दिखाते हो, ये सब मैंने वहां से ये मंगवाया था, ये यहाँ से ये जो लगाई चीज है ना, ये पहले किसी ने नहीं लगवाई, ये लकड़ी वहां की आई है, ये ऐसा। उसको भोगने का भाव, वो जो फंक्शन किया है ना, जितना भोगने का भाव उसको दिखाने में आता है। वो जैसे बैचेस में दिखाता है ना, कई बार लोग 5-7 आते हैं, फिर दिखाता है, फिर दूसरे भी आ रहे हैं, तीसरे भी आ रहे हैं, अभी खाने पीने का प्रोग्राम लेट है, वो उसको भोग रहा है। नांगल कहते हैं, नांगल। हाँ वो भी कहते हैं, नांगल भी कहते हैं, नांगल। नांगल कहते हैं, नांगल भी कहते हैं। ये हाउस वार्मिंग तो अच्छा शब्द है नांगल, कि नांगल। अपने घर को जो है ना, नया घर लिया है, उसमें हाउस वार्मिंग, वो उसका एक्चुअल तो ये मतलब ये होता है कि नया घर लिया है, बदला है, इनको पता चल जाए हम यहाँ आ गए, और फिर इनका आना जाना खुला रहे, तो हाउस, वो जो है ना, नए लोग आ गए तो हाउस वार्मिंग। कई लोग होते हैं वो गुरुदेव को या किसी को साधु संत आ जाए कि इसमें चरण डाल दीजिए, हमारा प्रवेश होने वाला है, प्रवेश में भी बुला लेते हैं। तो हालांकि साधु संत को क्या लेना देना, जो कहते तूने तो आरंभ श्रम कर दिया, जो करना था, हमें क्यों फंसा रहा है इसमें। नहीं नहीं आप आइए, हमने इसमें रहना, आपके चरण पड़ जाएंगे। तो अपने द्वारा बनाए गए फर्नीचर, बर्तन, आभूषण, उपकरण आदि ये मेरे हैं, ये मैंने बनाया, ये मेरा घर, ये लेटेस्ट है, ऐसा किसी नहीं। एक घर में गए थे, दोनों ही हम गए थे, तो उसमें ना नीचे का फ्लोर कांच का था। उससे उससे पहले सुना हुआ था हमने, लेकिन देखा नहीं था किसी के घर में, पूरा फ्लोर कांच का। अब देख के नेचुरली बात है, गोचरी लेने गए थे, नहीं उन्हें लिखाया ना, वो ले गए, आओ आओ आप आए हो चरण डालो, तो वो डालने गए तो पूरा फ्लोर कांच का था। छोड़ा है। डर तो नहीं लगा? नहीं नहीं, हम मेरे दिमाग में उस टाइम ये आई थी बात, मैंने कहा अगर पैर गीले हो, इसमें जिस तरह से, जिस स्पीड से गिरेगा ना, लेकिन वो पूरा कांच का फ्लोर था। ये देखिए किसने क्या शौक, कहाँ से कांच, मतलब डायमंड का काम नहीं नहीं, वो अलग बात है, इंडिविजुअल की बात नहीं, शौक की बात है, वो अरेंज करना, पूरा कांच लगाना जो है। तो बनने से पहले वो पानी में डूब गया था। दीवार मैंने देखी है कांच की, कांच की दीवार है, कांच की ब्रिक्स आती है, रोशनी अंदर पूरी आए और आर पार दिखता नहीं, ऐसे कांच की ब्रिक्स आती है, लेकिन मैंने फर्श कभी नहीं देखा था कांच। अब तो ये तो बहुत मतलब पहले की बात है ना, ये तो 6-7 साल पहले की बात है। हैं? छत्ते दीवारें सारे कांच? नहीं नहीं नहीं, जमीन फर्श। ओनली फर्श। हाँ, ऐसे तो ब्रिज बने हुए हैं, अच्छा। बड़ी पहाड़ी के ऊपर जो चलने का ब्रिज रास्ता बनाया है, वो चाइना के अंदर कांच का है, कांच का है, और उस पे चलते हुए आदमी डरता है, नीचे से वो नजर आता है कितना ऊंचा है। वो सब दिखता है। हाँ कांच 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 का फर्श। लेकिन यहाँ पर ये जो है कि किसी के घर में कोई जैन हो, उसके घर के अंदर कांच नीचे लगा, मतलब ये देखिए, और हमें वो वहां तक ले गया, इसका मतलब उसने दिखाया कि ये देख लो मेरा फर्श। तो ये क्या, हमने समझा कि ये मेरे हैं, ऐसा स्वामित्व भाव, देखो मैं बनाया, और हमने एक ही घर में देखा अभी तक, ऐसा स्वामित्व भाव रखना भक्तृत्व है। मैंने ये काम कितना अच्छा किया है, मैंने ये पुस्तक कितनी सुंदर लिखी है, मेरा भाषण या प्रवचन कितना सुंदर है, कितना प्रभावशाली है, ये क्या है, ये मैं भोग रहा हूं, ये मैं भोग रहा हूं। और मैं उसको एक बार करने के बाद कितनी बार भोगता हूं, उसको बार बार भी भोगता हूं, उसको भोगता हूं। भाई कान में शब्द पड़ गया कि मैं जो है चरम तीर्थंकर बनूंगा, चक्रवर्ती भी बनूंगा, ये बनूंगा, सुन लिया। अब उसमें उसको भोगने का कैसे भार हो, जब जब वो उठता है भाव,
तो अंदर आता है, वो भोग रहा है उसको। अब उसमें कितने कर्म बंधे होंगे, लेकिन वो हर बार इतने बंधे होंगे पूरे समय के अंदर, क्या मैं बनूंगा, वासुदेव भी बनूंगा, चक्रवर्ती भी बनूंगा, ऐसा बनूंगा। अब वो भोगे जा रहा है उसको बार बार, एक बार सुने उसको आनंदित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। संकल्प पूर्वक किए जाने से ज्ञातृत्व, कृतित्व और भोक्तृत्व कृत्य कर्म कहलाते हैं, जो बंधनकारी होते हैं। ये कर्म जो है ना, ये बंधनकारी, ये कृत्य कर्म जो है ना, जो बंधनकारी होते हैं। इन्हीं संकल्प पूर्वक किए गए कृत्य कर्मों के त्याग का उपदेश शास्त्रों में दिया गया है। इसका त्याग करना है शास्त्रों में जो दिया गया ना कि सहज रूप से होने वाले अकृत्य कर्मों का, जो सहज में हो गए, बंधन में। अब तभी कहता ना कि ये भोगते हुए भी अभोगी है। सेवते हुए नहीं सेवता, हाँ, नहीं सेवते हुए भोगते सेवता। हुए भी वो, मतलब उसने उसको सारे भावों पे खेल, सहज भाव में हो गया। भावों के ऊपर हाँ, डिपेंड है। उसमें एक होता है कि उसने इच्छा करके उस चीज की, उसको क्या थी, अपेक्षा थी। अपेक्षा के अनुसार होता है तो करता है। अपेक्षाएं रख के जो कार्य होता है उसमें तुलनात्मक हो जाता है। मेरी अपेक्षा किस लेवल की थी, ये वो नहीं, अपेक्षा के हिसाब से करते हैं। और एक सहजता से होता है कि वो वस्तु आई, ठीक है, ले ली, कर ली, एक बहुत किसी सहज। का स्वाद आ रहा है, हाँ, एक स्वाद ले रहा है, हाँ, दोनों में फर्क हाँ। आया नहीं। एक का आज उपवास है, लेकिन उसको पड़ी हुई चीज बड़ी टटी नहीं है, अच्छी है, अच्छी, बहुत बड़ी। तो इन्हीं संकल्प पूर्वक किए गए कृत्य कर्मों के त्याग का उपदेश शास्त्रों में दिया गया, ना कि सहज रूप से होने वाले अकृत्य कर्म। ये जो हमारी पकड़ होती है ना किसी चीज की, जो हमारी दृष्टि में आती है, हम उसमें स्थिर हो जाते हैं, ये चीज बढ़िया है, ऐसी है, मैं भी ऐसा लूंगा। किसी के घर में जाते हैं, किसी का पहना कपड़ा देखा, किसी बहन के आभूषण का डिजाइन है, वो बहन ने देखा, ये हम लेंगे। किसी ने ऐसा डिजाइन घर का बनाया हुआ है, तो हम भी जब बनाएंगे, वो हमारे दिमाग में इतनी स्थिरता कर जाता है, आपको 10 साल बाद भी मौका मिले उसको बनाने करने का, तो वो आइडिया आपका रहेगा कि मुझे भी वो देखा है, जबकि उसके बाद बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। लेकिन हमने वही देखा है, तो हमारे दिमाग में वही रहेगा। मतलब हम ये अंदर ना ये चीजें स्टोर कर लेते हैं, वो आ जाती हैं, आ जाती। कर्म के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत कठिन है। तो कृत्य कर्म क्या है, जिस कार्य में कर्तापना का बोध हो, मैं कर रहा हूं। अकर्म, जहां कर्म है किंतु कर्ता भाव नहीं है, कहीं मैं उपस्थित हूं तो माध्यम, एक माध्यम के रूप में हूं। भाई ठीक है, मेरे हाथ से हो गया, वो मुझे मौका मिला था, मेरे से हो गया, पर वो बार बार कहता मैंने किया, मैंने किया, वो फंसता है। अकृत कर्म है, जहां ना कर्म है ना ही कर्ता भाव है, क्रिया स्वतः हो रही, जैसे श्वास ले रहा है। अब सांस लेने का बताता हूं, मैं ऐसे सांस ले रहा हूं, मैं ऐसे ले रहा हूं, श्वास लेना, हृदय का धड़कना, रुधिर प्रवाह, खून दौड़ रहा है आपका, आपकी मर्जी से हो रहा है, आपको पता चल रहा है। भोजन उपरांत 7 रस या धातुओं में परिवर्तित होना, ये जो भोजन अंदर गया, उसकी जो 7 धातु बनी, वो स्वतः हो रही है, आप थोड़ी कर रहे हो। तो ये सारे क्या है, इससे कोई कर्म थोड़ी बन रहा है, इसका थोड़ी कर्म बन रहा है। ये सारा हृदय धड़क रहा है, धड़क रहा है, रुधिर प्रवाह हो रहा है भोजन उपरांत। ये सारी जो क्रिया आकृतिक हो रही है बिना जुड़े, अगर वो कृत्य कर्म भी कर रहा है, उसमें भी उसके कर्म इतने नहीं बंधते। वो क्या होता है, भोगते हुए भी अभोगी हो जाता है, भोगते हुए भी। पर्यायों का कर्ता पुद्गल है, मैं नहीं, ऐसा जानने मानने से, निर्णय से करने से, या होते ही, या निर्णय होते ही कर्तृत्व बुद्धि नष्ट हो जाती। पर्यायों का कर्ता पुद्गल है, मैं नहीं। अब जब मैं कहता हूं मैंने ये किया, तो जब उसमें भाव ये आ जाए कि मैं एक जीव द्रव्य, ये द्रव्य जो है पुद्गलास्थी का है, क्योंकि कोई पदार्थ होगा, कोई मैटर होगा, मैं ये कर ही नहीं सकता। अगर आपको ये समझ आए कि रोटी मैं बना ही नहीं सकता, रोटी तो आटे के कारण मिली, हाथों ने ऐसा करा, ये करा, ये सारा पौद्गलिक रचना हुई है। और जब रोटी वो फूलती है और लाकर आप सर्व करते हो, आप में कितना भाव था, देखो कैसी बनाई है मैंने, ये आ गया ना। तो ये क्या है कि बिना बात के तू कर नहीं सकता। तो पर्यायों का कर्ता पुद्गल है, मैं नहीं। ये प्रवचन है, भाषण है, भजन है, देखो कितना सुंदर गाया, ये भावी नहीं, ये तो मैं करने वाला नहीं हूं।
और अगर कहीं भाव आता है तो ये तो पुद्गलों के माध्यम से हो गया, मैं इसमें निमित्त मात्र हूं। और निमित्त की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं मानी जाती। निमित्त ये सोचना लग जाता, निमित्त कब फंसता है? फंसता तब है जब कुम्हार ये कहे कि घड़ा मैंने बनाया। एक होता है हम समझते हैं कि इसने घड़ा बनाया, तो ये व्यवहार से उसका हो गया, व्यवहार में से निश्चय से तो मिट्टी बनी है। लेकिन वो कुम्हारी सोचने लग जाए मैं घड़ा बनाया, फिर उससे बात प्रश्न होता है कि तुझे रेत वाली मिट्टी दे दे, तू घड़ा बना लेता? फिर तू बनाने वाला कौन है? जब तक हम ये सोचेंगे कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, ये सारा जो पौद्गलिक है, ये चीजें बनी है, रोटी बनी है, घर बनाया है, ऐसा बनाया है, ये जो हो रहा है ऐसा, ये सारा पौद्गलिक है, मैं इसमें कर नहीं सकता। और कहीं आपकी इन्वॉल्वमेंट है तो एज ए मीडियम, माध्यम ही है, उसके कर्ता आप नहीं हो। ये बात क्लियर हो जाएगी तो ये, इसलिए हम इस पे जोर इसलिए डालें कि अपने अंदर से हमारा कर्ता भाव चला जाए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव भी आएगा, और ये मुक्ति में बहुत बाधक है ये बात। यहां तक कि ये सम्यक दर्शन भी आने नहीं देता। कर्ता भाव उड़ाना पड़ेगा पहले कि मैं नहीं। ऐसा ज्ञान होते ही भोक्तृत्व बुद्धि का अभाव होता है। अब इसमें क्या है आगे कि समय सार में गाथा 383 से 407 के अनुसार गाथा क्या था? ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म चेतना। ये हमने समय सार की गाथा से लिया, वैसे पहले हम इसका वर्णन कर चुके हैं। जो जीव कर्म में कृतत्व, कर्म फल में भोक्तृत्व मानता है और परिणामानुसार सुखी दुखी होता है, वह 8 प्रकार के कर्मों का बंध करता है। यह समय सार की गाथा में क्लियर कर रहा हूं मैं कि जो जीव कर्म में कृतत्व और कर्म फल में भोक्तृत्व मानता है कि मैंने किया है, मैं इसका भोग रहा हूं, परिणाम अनुसार सुखी दुखी होता है, फिर उसमें उसको आनंद आता है। उस टाइम सबसे ज्यादा कब आनंद आता है? जब आप घर दिखाते हो, अपना नया घर बनाया या नई चीज बनाई, वो जो लोग प्रशंसा करते हैं, कितने आप आनंद देते हो। अगर कोई ये कह दे ये तो बहुत पुरानी है, बेकार की, तुमने क्या बना लिया यहाँ पुराना इससे, डिजाइन हाँ है। पुराना डिजाइन, ये तो बहुतों के यहाँ देखा है, अब तो बड़ी लेटेस्ट चीज आ गई। तो उसको उस समय थोड़ा दुख महसूस होता है ऐसा कि मैंने क्या, तो उसको अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा बना, वो भोगना चाहता है। वो एक्चुअल में सबको ले जा रहा है, तो वो प्रशंसा सुन के भोगना चाहता है, मतलब उसको उसमें आनंद आ रहा है। वो तो इतना आनंद आता है कि ये बावड़ी मैंने मनवाई है, ये वृक्ष, ये उपवन, ये सारा आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर छाया मिलेगी, यहाँ बैठेंगे, उसको बनाया। जब बनाया तो सिर्फ इसलिए था कि उनको पौषद के अंदर पानी की प्यास लगी, और ऐसा ध्यान चला गया पौषद में कि मैं एक ऐसा पानी का अरेंजमेंट, राहगीर आते हैं, पथिक जो आते हैं, उनको कहीं पानी पीने का या प्याऊ नहीं है, तो एक ऐसी बावड़ी बना दूं जहां पर एक उपवन बना दूं, लोग आए वहां रेस्ट करें, रेस्ट हाउस की तरह रहे। ये भाव आए, बना दी। अब उस समय जब बनाई तो उसको पता नहीं था, अब जो कर दिया, अब वो घर पे कम समय टिकता था, क्योंकि वो प्रशंसा सुनने का इतना रस आ गया कि वो उसी में ही घूमता रहता। कि मतलब उसका होता था घर पे आए काम करे, फिर होता था वहां चलते हैं, लोगों का ओपिनियन क्या है। वो धीरे धीरे क्या सीधा सीधा चलता रहता था, कान उसके खुले रहते थे, जो लोग राहगीर जो पथिक हैं वो क्या बोलते हैं, वो ठीक कहते हैं भाई सेठ ने करा तो कमाल, ये चीज इतनी बढ़िया बना दी, ये कर। बस इसमें रस आने लगा, इसमें रस आने लगा। बहुत अच्छा साधक था जो है। अब श्रावक हो, बारावृत्ति हो, और वो सारा चीज वो सब कर रहा है, कौशल भी की थी, सब कुछ किया था, लेकिन अब रस उसमें आने लगा कि देखा मैंने क्या बना दिया, क्या बना दिया। ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कहलाती है। ये मतलब यह कि जो जीव कर्म में कर्तृत्व, कर्म फल में भोक्तृत्व मानता है, परिणाम अनुसार सुखी दुखी होता है, वह 8 प्रकार के कर्मों का बंध करता है। ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कहलाती है। ये दोनों अज्ञान चेतना है, इनमें 8 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त पापों का प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और लोचना करके स्वयं आत्म स्वरूप में स्थित होता है। वही आत्मा निश्चय से चरित्र स्वरूप है। यही ज्ञान चेतना कहलाती है। ज्ञान चेतना मतलब आप अपने अंदर चले, आप ज्ञान ज्ञान के अंदर। ज्ञानी जानता है कि शब्द, शास्त्र, रूप, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, कर्म, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, आकाशास्तिकाय, अद्वसान, ये सभी ज्ञान नहीं है, अपितु ज्ञान की दीक्षा संयम
अंग पूर्वगत सूत्र धर्म अधर्म और सम्यक दृष्टि है। ज्ञान क्या है कि उसका ज्ञान क्या है कि दीक्षा संयम में आना, वैराग्य आ गया। वैराग्य आ गया, ये उसका ज्ञान के कारण ही आया, ज्ञान के कारण। फिर संयम ले लिया। हाँ, फिर अंग अंग पूर्व, ये जितने हैं अपने सूत्रों के पूर्व अंग, दो अलग हाँ, अलग है। अंग ठीक है। पूर्वगत सूत्र। धर्म अधर्म और सम्यक दृष्टि है। आत्मा पर द्रव्य को ना ग्रहण करता है, ना उसका त्याग करता है। वो किसी द्रव्य को पकड़ता नहीं। ये समझना आवश्यक, ये यही खत्म हो जाता है कि आत्मा पर द्रव्य को ना ग्रहण करता है, ना उसका त्याग। अब बात यह कि जब सुखी और दुखी होते हैं तो क्यों होते हैं। जब हमें अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कि इसने प्रशंसा नहीं की, और एक आदमी को पूरा घर अपना नया दिखाया या नई चीज अच्छी दिखाई, उस पे चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं आया, क्यों। वो थोड़ा ज्ञानी है, वो कहता है कि मैं अगर प्रशंसा करता हूं तो मैं भी फंसता। अब उसको इतना समझ आ गई, वो ऐसा व्यक्ति है कि मैं इसकी अनुमोदना करता हूं तो मैं फंसता हूं। वो अनुमोदना ही नहीं करता, वो उसको दिखाता है जबरदस्ती, कहता नहीं नहीं, रहने दो, नहीं नहीं आओ तो सही ना। वो चला ले गया। अब दिखाता है, वो उसको ऐसे 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 देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं। वो उदास हो जाता है, इसका कोई कमेंट नहीं। क्यों। वो कोई कमेंट ही तो सुनना चाहता था, आप इसको कैसा सोचते हैं। और वो ये समझता है कि मैं बोला, मैं फंसा। ना वो उसको बुरा कहता है, ना अच्छा कहता है। राधा। हाँ जी। ये समझना आवश्यक है कि दुख और दुख के कारण, सुख और सुख के कारण क्या है। वो व्यक्ति तो दुखी हो गए। दुख का कारण क्या है। शरीर में कर्म फल में अपनापन। शरीर में और कर्म फल जो है, उसमें मैं अपने साथ जुड़ा हूं, वो दुख का कारण है। दुख क्या है। उपरोक्त के फलस्वरूप राग द्वेष का होना। तो दुख कहाँ है। दुख कहीं बाहर थोड़ी है। दुख मेरे मेरे अंदर की मेरी भावना से है, कि जितना मैं राग द्वेष मेरे अंदर है जिसका, उतना ही मैं दुखी सुखी हुआ। ये हमारे किसी घटना को देखकर हमारे दुख या सुख जो होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं। इसका ये आंतरिक क्रिया है। बाह्य क्रिया होती सबको बराबर करता। जो बाहर में क्रिया हुई है उससे हमने जो अनुभव किया है, वो मेरे अंदर की क्रिया के अनुसार है कि मेरा कितना राग है, कितना द्वेष है उस व्यक्ति। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, अखबार में पढ़ते हैं तो ये मर गए, इतने मर गए। आपको कोई राग द्वेष नहीं है उनके साथ, आपको क्या फर्क पड़ता। जैसी आया कि दिल्ली शहर में अशोक विहार में ऐसा ऐसा कांड हुआ। अब क्या है, थोड़ा सा राग है ना उसमें। उस खबर को आप पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, और उसमें जब नाम आया तो आपको पता चला ये तो मेरा मित्र था, या मेरा ये समाज का ये आदमी है। वो है, वो फिर उसके अंदर अटकता है, उसमें अटकता है। तो ये सारा क्या है, मेरा अंदर का राग, मेरे अंदर का राग। उसी हिसाब से मैं दुखी हूंगा। मेरा जितना नोन है उसी कदर है। और अननोन है, कुछ खास जान पहचानी, चाहे वो पड़ोसी साथ वाला ही घर हो, उसमें कुछ हो जाए, अपने को क्या लेना दे। तो ये क्या, उपरोक्त के फलस्वरूप राग द्वेष को नहीं, यानी ये क्वालिटी मेरे अंदर की है, राग द्वेष, ये दुख है। सुख का कारण क्या है। अब दोनों का फर्क है। शरीर और कर्म फल से भिन्न अपने निज चैतन्य स्वभाव में अपना। ये सारा बाहर का खेल है, ये सुख नहीं है। सुख मेरी आत्मा में, मेरे चैतन्य स्वभाव में है। मैं अंदर रुकता हूं, उससे अच्छा सुख नहीं है। क्योंकि असली शाश्वत सुख है जो कि अमूर्तिक सुख है, वो मेरा अंदर, मेरे अंदर रहने का है। ये सुख मुझे, इससे ज्यादा सुख बाहर नहीं मिल सकता। तो इससे मैं ज्यादा से ज्यादा अपने में ठहरूं। ये सुख का कारण क्या है, कि वो उसका स्वभाव क्या है, कि वो अपने चैतन्य स्वभाव में अपनापन आ गया। उसको अपने स्वभाव में अपनापन है, जो कुछ है ना मेरा यही है। और सुख क्या है, उसके फलस्वरूप राग आदि का अभाव, यानी कि वीत राग का आंशिक या पूर्ण। यानी राग द्वेष की मात्रा और दुख में सीधा संबंध है। इनके राग द्वेष अधिक हैं, वे अपने आप से सदा दुखी हैं। बाहरी सामग्री अनुकूल होने पर भी वह दुखी ही, क्योंकि अंदर का भाव है। उसको सब कुछ दे दो, बता दो, कर दो, तब भी वो दुखी है। अंदर राग द्वेष है। मत कितना दुखी हो जाता है आपके, दो आदमी बुलाया और एक को दे दी, एक चीज दे दिया, गिफ्ट दे दिया, से दिवाली, इसको 500 का दे, और इसको 1000 का दे। और जिसको 500 का दिया ना, वो दुखी हो गया, वो दुखी हो गया। इसको 1000 का दिया, वो मुझे 500 का मिला, उसका सुख लेने की बजाय उसको 1000 का मिला, उससे वो दुखी हो गया, उससे वो दुखी।
तो मतलब हम कहाँ हैं अंदर? वो जो प्राप्ति हो रही है उसका उसका आनंद ले तू, वो दूसरे का देखकर उसको मन में ईर्ष्या होती है, और जो देने वाला है उसके प्रति आता है कि ये ऐसा फर्क कर दिया, ऐसा कर दिया। महाराज जी, हाँ जी। अगर हम किसी की अनुमोदना करते हैं तो उसमें कैसे फंसते हैं? जैसे कुछ प्रशंसा कर दी कि हाँ आपने अच्छा किया। हाँ, पूरा फंसे आपने। हम्म। आपने कह दिया बहुत अच्छा मकान बनाया, अपने हम्म। लिए अच्छी अच्छी चीजें लगा, आपकी अनुमोदना हो गई। फिर ऐसा क्या, जब किसी का रिश्ता करवाते हैं तो उसकी अनुमोदना कि उसको लड़की या लड़का बता दिया, वो शादी हुई, तो आप कैसे फंसे? शादी में जाते हैं तो क्या अनुमोदना ही करी है ना? हाँ। हाँ, उसमें उसमें भी फंसता है। मतलब उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, बट आप अंदर तो चले गए ना, इसको रिश्ता बता दिया, अनुमोदन कर रहे हैं। अनुमोदन कर रहे हैं। यहां तक हमारे अंदर भाव ही आ गया ना, ये बनाया अच्छा है, ये अच्छा बना, वो तो क्या है कि वो भाव आ गया अंदर। ये इस चीज को तो समझना है, ये आपका प्रश्न कि ये इसको तो ये अनुमोदना पूरी है। जैसे हम कह रहे थे अच्छा आपने चाहे मुंह से बोल के नहीं कहा, लेकिन अंदर आपको रस आया, भोग लिया आपने, है अच्छी, और मैं बनाऊंगी तो ऐसे ही बनाना है, ये वो भोग लिया आपने, अनुमोदना हो गई। शादी क्योंकि में आपका उसको नहीं कुछ कहा, आपके अंदर भाव आ गया कि मैंने जब बनाना मैंने भी ऐसे ही बनाना, तो वो आ गया भाव। अनुमोदना तो होगी ना उस चीज की, उसके किए की अनुमोदना होगी। वो कहते हैं ना कि जिसमें वो कसाई कसाई जो है वो गाय के पीछे दौड़ रहा था, अब वो बैठा हुआ संत जो है, अब उसका प्रश्न आता है कि संत क्या बता दे, वो पूछता है संत से कि वो गाय इधर अभी थी किधर गई। अब संत को पता है ये कसाई है, अगर वो ये कहता है कि इधर गई, तो उसकी उसकी जो मौत होगी उसका वो भागीदार, उसका भी हिस्सा हो गया ना, उसको रास्ता बताया जाने का इधर। अगर उसको जान के कि उस गाय को बचाना है उल्टी दिशा बताए, तो उसका मृषावाद, उसको झूठ बोलना है, वो भी वो फंसता है। उसको तो चुप रहना ही ठीक है उसके बाद। हाँ, बोलना ही नहीं। अब इतना हमारे धर्म में इतनी सूक्ष्मता बताई हुई है, तो आपको ये समझना है कि मेरे भावों का उतार चढ़ाव जो अंदर मेरे चल रहा है, ये अच्छा है ये खराब है, कर्म तो बंद हो रहा है। मेरे संस्कार वैसे डेवलप हो रहे हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये खराब लग रहा है, ये बड़ा इसने सही करा इसने गलत करा, ये ऐसा है। संस्कार चल रहे हैं। और बिना किसी का करे हुए ध्यान साधना के अंदर उसके बारे में युद्ध करते हुए सातवीं नरक का बंद हो सकता है, सातवीं नरक का बंद हो सकता है। तो किया क्या था उसने? कुछ करा थोड़ी, कोई लड़ाई थोड़ी की है क्रिया से, कोई लड़ाई थोड़ी की है, और उसको पता नहीं है, उसका कुछ किया नहीं है, उसका क्या हो गया? तो आप तो ये कहोगे क्या है, इसका कर्म कैसे बंद गया? कौन सा उसको मार दिया? कौन सा उसको मार दिया? ये तो बाहर से तो सारी साधना कर रहे हैं ना, वचन से साधना हो रही है, काया से साधना हो रही है, मन से, मन चलित हो गया कि श्रैणिक राजा के वो जो सिपाहियों से सुनकर कि ऐसा ऐसा युद्ध पे बच्चे का ये हाल है, अब वो का पड़ा था जहां पर, वहां से वो पूरा मन चल रहा है, ऐसे मैं होता तो ऐसे करता, ऐसे करता, ऐसे करते हैं। क्या हुआ? मन योग चलित हो गया। लेकिन जैसे ही हाथ सिर पे गया तो काय योग भी लग गया, और काय योग जैसे लगा, उस योग ने बताया कि तू तो मुंडित होकर तू कहाँ बह गया, तू राजा नहीं है अब। उससे पलटी खा, पलटी खाकर सारा सारा जो है उसका आलोचना करके प्रतिगमन करते करते। अब ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि बिना कुछ किए, इसलिए इसको बार बार करते हैं कि कैसे कर्मों का बंध, जबकि अपने लोग ही नहीं समझ पाते, तो कोई जैनेतर लोगों को उनको ये कैसे भाव समझाए, वो समझे तो फिजूल की बात है, ऐसे कैसे हो गया, उसने कुछ किया ही नहीं, नहीं किया ही नहीं तो कैसे कर्म हो गया, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपने लोग समझते हैं थोड़ा कि कहीं की थोड़ा बहुत जाना है। तो ये क्या है कि जिनके राग देश अधिक हैं वे अपने आप में सदा दुखी हैं, बाहरी सामग्री अनुकूल होने पर भी वह दुखी ही है। कई लोग दुखी होते हैं, बिना बात के दुखी होते रहते हैं। वो नेचर सी हो जाती है, अन्य, तो सारा दिन ऐसे वो रहती है। अंदर राग द्वेष हाँ। इतने पड़ जाते हैं, उनको छोटी मोटी चीज से नहीं फर्क पड़ता।
पर दुखी रहना, कोई कोई आकर दे, मतलब उनका चेहरे पे ही रहता है कि दुखी रहता है। बाहरी अनुकूलता तो देवों, राजों, महाराजों, चक्रवर्ती, सम्राटों आदि के पास बहुत होती है, परंतु आत्मिक सुख नहीं होता। जो भौतिक सुख है ना, वो एक सीमा तक आके हमको ठीक लगता है, लेकिन भौतिक सुखों में भी परेशान रहता है आदमी, क्योंकि उसकी आत्मा में सुख नहीं। उसको सारी फैसिलिटीज दी है, सब दिया है, वो दुखी हो जाता है। उसकी स्वतंत्र, किसी आदमी को हाउस अरेस्ट कर दो, उसको सारी फैसिलिटी बंगलों में दे दो, और उसके ऊपर सिर्फ क्या है, वो अपने घर में ही है, घूम सकता है, ये नहीं कोई कैद है, हाउस अरेस्ट, और वो दुखी है। बंधन आ गया ना, बंधन आ अपनी गया। इच्छा से चाहे बाहर ना जाए, लेकिन हाँ जब वो दूसरे की तरफ से हाँ मतलब बंदिश लगाई जाए, वो मुश्किल होता है। हाँ। अब वसुदेव का, वसुदेव को बहुत, ये क्या, ये कामदेव थे, यानी कि ये समझ, स्त्री बंधन। हाँ कामदेव, कामदेव थे। तो उसमें ना इनकी इतनी खूबसूरती थी, ये जब शहर में घूमते थे तो मतलब है कि कवारी लड़कियां उनके पीछे भागती थी, और बहुएं भी भागने लगी। ये सारा देखकर वो लोग बड़े परेशान हो गए, जो थे, जितने वो सेठ वगैरह और सब जो लोग रहते थे। वो आकर समुद्र विजय से कहते हैं कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हम यहाँ से मद्रास से हम बाहर जाएंगे, हम यहाँ नहीं रुकना चाहते। उसके बात क्या होगी? तो उन्होंने फिर पहले तो डरते डरते कहानी फिर बता दिया कि ये तो राजकुमार जो वासुदेव हैं, आपके भाई हैं, छोटे भाई सबसे, ये जब घूमते हैं तो हमारे घर की बहुएं, ये स्त्रियां जो है ना, वो काम वाम छोड़ के रसोई से उसको देखने के लिए दौड़। उसने कहा आप रुको, मैं इसका इलाज करा। उसको प्यार से बुलाया और ये कहा कि तू बाहर क्यों घूमता है ऐसे, अपना उपवन है राज्य का, इसमें तू घूमा कर, सहज कह दिया। उसने कहा ठीक है, वहां जाकर समय क्यों खराब करता है, यहाँ तू नजदीक रहेगा, यहीं पर ही रहे। भाई ने कहा है, सबसे बड़ा भाई समुद्र विजय था, तो सहजता से कहो ठीक है, जैसा आप कहते हैं। अब वो उससे रह कर रहा, बाहर नहीं जा रहा। बात होगी, सब लोग सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, अब उसने चक्कर लगाना बंद कर दिया। एक दिन किसी दासी को डांट दिया उसने, किसी काम में कुछ मांगा, वो नहीं आया टाइम पे, तो वसुदेव ने डांट दिया। वो कह मुझे तो डांटते हो, ऐसा करते हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है? भाई ने तुम्हें कैद कर रखा है, तुम्हारा बाहर जाना इसलिए बंद किया है। अब अब परेशान हो गया। मैं तो वैसे ही घूमता था, अब उसको घूमना अच्छा नहीं लगा, उसमें घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा, घर छोड़ के भाग गया। और इतना बाहर घूमे, इतने इतने कोर्स, उसका वर्णन भी आता है कि इतना घूमते। और 7,000 शादी हुई। हाँ, मतलब नहीं, शादियां तो बात की बात है, वो मतलब वो घूमते रहे, घर में आना ही नहीं। जिस भाई की इतनी सी आज्ञा मानी, उसकी क्लैरिटी हुई कि मेरे इस मेरे वजह से ऊपर रुका गया मुझे। मेरे ऊपर रोक लगाई गई। क्या स्थिति बदली, अगर नहीं पता होता तो वो रह रहा था। पहले तो शायद में लिया उसको। सहज में लिया। मतलब ये हमारी भावधारा कैसे बदलती है। और कहीं आपको रीजनिंग पता चले ना, कि आपकी प्रशंसा करी, ऐसे करी, क्या कहा, उस शब्दों में थोड़ा हेरफेर देखते आप उससे दुखी हो जाते। अब वो जो बिल्कुल वहां घूमने के लिए कहा ना, तू बाहर मत जा, यहां घूम, क्या उसने बुरा कर दिया। ये हमारे अंदर के अंदर ना, वो अहम पर चोट लगी कि भाई ने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया, यहां रोक दिया मुझे, ठीक है, मुझे यहां रहना ही नहीं। चला, गायब हो गया, मिले ही नहीं, बड़ा ढूंढा गया, नहीं मिले। ये अंततः एक स्वयंवर में बात हुई, उस स्वयंवर के अंदर ये गायब। चलो इस कहानी को छोड़ो, कहानी नहीं अपने को बतानी, पर आपने सुनना कि हमारी स्थिति क्या होती है, कि कैसे हम अंदर, मतलब हमारा सुख दुख जो है ना, कैसे बदल जाता है। एक जरा सी बात के कारण सारा भाव भंगिमा हिल जाती है। और ये जो ओपिनियन है, उसके बाद में भाई के बारे में जो ओपिनियन था, पिता तुल्य है ये, वो तो 10 भाई थे, ये सबसे छोटा था, वो सबसे बड़े थे समुद्र पे। शारीरिक अनुकूलताओं के कारण तो पुण्य कर्म का उदय है, जबकि आत्मिक सुख का कारण राग द्वेष का अभाव है। अब दो दो तरह की चीजें हैं। शारीरिक अनुकूलताओं के, ये राजा महाराजा भी जो है ना, वो पुण्य कर्म से उसका पुण्य किया हुआ है, चक्रवर्ती है या राजा है, सम्राट है, उसको सारी शारीरिक अनुकूलताएं मिलती,
शारीरिक अनुकूलता भी कहीं जाकर रुक जाती हैं। क्यों? जो असली सुख है ना, कहीं उसको उसका अभाव नजर आता है। जबकि आत्मिक सुख का कारण राग द्वेष का अभाव है। अब साधु के लिए सब चीजें छोड़ने के लिए क्यों कहा भगवान महावीर ने कि तू इनसे हटेगा ना तो तेरा आत्मिक सुख आ जाएगा। आत्मिक सुख आ जाएगा। तुझे ये भौतिक शरीर के सुख से जितना हटता जाएगा, तुझे आत्मिक सुख आएगा। तुझे शारीरिक सुख जितने अच्छे लग रहे हैं, तू उतना आत्मिक सुख से दूर है। ये बात, जितना हम शारीरिक सुख, हमें ये आराम है, कंफर्ट है, यहाँ ये है, सारी व्यवस्था है, अकेले को कमरा मिला हुआ है, इसमें एसी भी लगा है, इसमें ये भी है, इसमें ये फैसिलिटीज है, ये सुखों पे अगर अपना ध्यान है तो आत्मिक सुख से हम दूर हैं। और अगर ये सुख नहीं नजर आते तो फिर सुख कहाँ है? उसको ये बॉदर नहीं करता कहाँ डाल दो, कहाँ कर दो, कैसा है जगह, उसका आत्मिक सुख है। अब विहार करते हुए कहीं अच्छी जगह नहीं मिलती, एक ही कमरे में 4 जनों को सोना पड़ता है, 5 जनों को, वो सहज स्वीकार है, उसको दुखी थोड़ी हो रहा है, वही एडजस्ट कर रहा है। वहां थोड़ी अलग कमरा लेके हाँ, अलग थोड़ी कमरा। आप किसी के घर जाते हैं, वो आपको कहता है ये आपका रूम है, इसमें आपका बेड लगा। उसी के घर में कोई शादी फंक्शन है, अब उसमें तो सोने की व्यवस्था है, वो बेड पे नहीं सुलाएगा, जमीन पे गद्दे डाले, पर आपको एक्सेप्टेबल है। तो उस परिस्थिति में आप सोचते हैं कि भाई इतने लोगों को अब इसके घर के अंदर 150 में सोना है, तो आपको एक एक को बेड थोड़ी देगा वो, तो आप तो, और कहीं उसी तरह ही आप अकेले कभी गए, आपका बिस्तरा जमीन पे डाल देना और कह रहे यहाँ सो जाओ, नहीं होगा। वो एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब हम, हमारी सोच बनी हुई हमारी होती है। क्या, हाँ वो एक्सपेक्टेड। उसमें भी कहीं सोचे कि ठीक है, मैं अगर बारात इनके यहाँ फंक्शन पे आता तब भी तो यहीं सोता ना, अब यहाँ कह दिया तो ठीक है, सहज बात। उतनी दृष्टि हमारी हो जाए तो फिर हम आत्मिक तौर पे सुखी हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि वो पलंग के ऊपर सोना, बेड के ऊपर नहीं सोने दिया, इसको नहीं दिया, वो कमरा नहीं दिया, मुझे ये नहीं सुखी, दुखी। तो हम सुखी और दुखी कहाँ है? अपने कारण है, बाहर के कारण नहीं है, हम अपने कारण सुखी दुखी। बाहरी इनको मतलब यह है कि वे जो जिसके अंदर राग द्वेष की कमी है, अंदर वो है ही नहीं, ये यहां मिले वहां मिले, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, नहीं, तो वो क्या है, उसकी राग द्वेष नहीं। 2 मित्र थे, एक राजा बन गया, एक संत बन गया। एक बार वो मिले तो उसको संत को कहा आप हमारे यहाँ आओ, वो आ गया, और आने के बाद में वो रहा वहां पर रहा, फिर अल्टीमेटली उसने जाने का करा। तो उसने उनसे बीच में एक बात करी कि देखिए, जो कुछ मैं खाता हूँ वो आप यहाँ खाते हैं महल में, सब ऐसा करते हैं, जैसा मैं करता हूँ वैसा आप करते हैं, तो फिर इतना फर्क क्यों है? आपको लोग साधु करके आपके चरण छूते हैं, ठीक है, हमारे लिए भी राजा के प्रति भी है, लेकिन फिर भी आपकी जो स्थिति है, अगर राजा और संत जब बैठे हैं तो लोग आगे पहले संत के पैर छूते थे, तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? जबकि वही खाना पीना सोना आप यहाँ कर रहे हो, दोनों में क्या फर्क है? वो कह रहे समय आने पे बता दूंगा क्या फर्क है। और जब बिहार का टाइम आया, उसको लेके चले गए, तो अब वो साथ साथ राजा चल रहा है, सोच रहा है चलो यहाँ तक छोड़ देंगे इनको, वहां से इसके बाद ये वापस करनी है, वो वापस ही नहीं कह रहे उसको। वो फिर जा रहा है, फिर पीछे मुड़ के देख रहा है कि सीमा आ गई। हाँ हाँ, सीमा आ गई, वो तब भी नहीं बोले, सीमा से बाहर भी निकल गया, जा रहा। अल्टीमेटली उससे रहा नहीं गया, अब वो सोचता है कि बहुत दूर जा रहे हैं, वो पीछे रह गया सारा। तब उसे कहता है कि जी मैं यहाँ से चला जाऊँ वापस। बोले तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, अब सुनो, यही तुम्हारा और मेरा फर्क है, तुम उसके साथ जुड़े हुए हो और मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, बस ये हम दोनों का डिफरेंस है। हम चीजें वही खाते पीते रहते हुए भी मेरा जुड़ाव नहीं है, तुम जुड़े हुए हो। कैलकुलेट करो कि तुम जुड़े हुए हो उससे, तुम उसको छोड़ के नहीं जा सकते, तो तुम जुड़े हुए। राग द्वेष की कमी हुई और उनका स्थान ले लिया सरलता, विनय, संतोष, निर्लोभिता, क्षमा, सत्य, सहिष्णुता, प्रतीक्षा, ब्रह्मचर्य आदि स्वाभाविक गुणों में। एक बार वो राग द्वेष की कमी हुई ना, अंदर जो है, हमने समझ लिया कि ये फंसाने वाला तो मेरा माल है अंदर का, बाहर की वस्तु में कुछ मेरा
मेरे सुख दुख में उनका कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरी दृष्टि है। बट असली मैं सुखी दुखी अपने अंदर से हूं, अपने अंदर की स्थिति से हूं। एक बार इसमें अगर बदलाव आ गया तो वो बदलाव जो है ना, अब राग द्वेष नहीं हो रहा अंदर, अब जगह खाली है, तो उसकी ड्यूटी पे कौन आ गए? सरलता, विनय, संतोष, निर्लोभिता, क्षमा, सत्य, सहिष्णुता, प्रतीक्षा, ब्रह्मचर्य आदि स्वाभाविक गुण। अब उसको राग द्वेष की कमी हुई, ये सारे गुण जो है ना, जिसको हम गुण कह रहे हैं, ये उस स्थान पर स्वाभाविकली इनका दबा। और जब तक राग द्वेष है, ये चीज सारे बहुत कम है या ठंडे पड़े हुए, ये हटेगा तो ये आए, और ये स्वाभाविक है। ये सब जैसे हमने बताया था कि भाई जो संज्ञाएं हैं, जब तक संज्ञाएं चेतना में हैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर की एंट्री नहीं। जितनी जितनी ये कम होती जाएंगी संज्ञा, उतनी उतनी रेशों में ये आएंगे। लेकिन अनंत जाना है तो ये जीरो होनी चाहिए। संज्ञा। हाँ, ये जीरो नहीं होती तो अनंतता में नहीं पहुंचेंगे, उतनी प्रोपोर्शनेटी रहेंगे। इसी तरह राग द्वेष का है कि जितनी प्रोपोर्शन में हमारा राग द्वेष, सबकी तरतमता है, जिसकी जितनी जितनी कमी है राग द्वेष की, वो उतना उतना अंदर सुखी है, उतना अंदर अंदर सुखी। जीव अपने राग द्वेष के कारण दुखी है, ना कि बाहरी स्थितियों की वजह से। हमने आज तक सुख की प्राप्ति के लिए बाहरी अनुकूलताओं को प्राप्त करने के उपाय तो निरंतर किए हैं। बाहरी सारा खेल हम क्या करते रहे जीवन भर, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, सुखी सारा। जितनी साइंटिफिक, जितनी भी एडवांसमेंट हुई है, जितने इसके आविष्कार हुए हैं, वो सारे सुख पाने के, वो सारा पौद्गलिक हुआ। ये रेडियो आ गया, रेडियो के बाद में टीवी आ गया। रेडियो में सिर्फ कान काम करते थे, इसमें उसने कहा आंखों से देख भी लो। फिर ब्लैक एंड व्हाइट से कलर आ गया, और फर्क हो गया। फिर रिमोट कंट्रोल आ गया, फिर डिफरेंट तरह की स्क्रीन आ गई। ये सारा क्या है कि ये इनको, इन अनुकूलताओं को प्राप्त करने के लिए हम आज तक जितनी मेहनत करते रहे। लोगों को रियलाइज हुआ कोविड के अंदर, कोविड के अंदर जो घर का खर्च गृहिणी को देते थे, अब वो भाई भी घर में रहे, अब रोज का खाना पीना खर्चा, ना कहीं जाना, कहीं कहीं आना, वो बजट ही बहुत कम हो गया। उस दौरान में लोगों की इनकम तो कम हुई, इनकम कम हुई, जो दुकानदारी करते थे वो करते थे, पर उन्होंने सबसे ज्यादा ड्रास्टिक देखा कि खर्चा बहुत कम है। बाहर में घूमना फिरना बंद हो गया, बाजार की चीजें खानी बंद हो गई, मतलब लोगों का आना जाना, घर पे लोगों का आना जाना खत्म हो गया। उसके लिए आप एक्स्ट्रा चीजें बनाते थे। अब वो दाल रोटी का उन्होंने हिसाब लगाया कि दाल रोटी, तब उन्होंने कहा भाई तुम मंथली हमारे से इतना पैसा लेती हो, ये तो खर्चा कुछ भी नहीं है खाने पीने का, हमें वैसे ही, हम तो दिन रात लगे रहते हैं, इतना चाहिए इतना चाहिए, ये होगा, तो ये खर्चे कहाँ के हैं? बोसों के तो लाखों के खर्चों में शादी होती थी, घर के सिर्फ 4 जने 2 जने डॉक्टर की जाके भी शादी कर रहे हैं, उनको तो बहुत नहीं, सारे काम हुए हैं, उस दौरान में क्या नहीं हुआ। लेकिन ये सारा क्या है कि वो बाहरी बाहरी ऊपर का सारे में आडंबरों के अंदर चल रहा है। तो यहाँ क्या है कि अनुकूलताओं को प्राप्त करने के लिए उपाय तो निरंतर किए, और उन अनुकूलताओं की प्राप्ति के लिए पुण्य पार्जन भी किया। अब वो जो अनुकूलताएं की प्राप्ति करने के लिए पुण्य का उपार्जन किया, परंतु राग देश का त्याग, नाश का उपाय नहीं किया। हमने सारा काम क्या करा कि ये और बढ़िया हो जाए, ऐसा हो। अभी हम सुंदरनगर में रहते हैं, अब सिविल लाइंस में कोठी ले, सिविल लाइंस में वो 200 गज में रहते थे, वहां पर यहाँ 500 गज की कोठी ले। अब उस अनुकूलता है ना, हम उसको अनुकूलता में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस। अब देखिए, जो लोग सिविल लाइंस इसलिए कहते हैं, लुधियाना नजदीक है, समझ आए लोगों को, जो सिविल लाइंस में रहता है वो फट से कहता है महाराज मैं सिविल लाइंस में रहता, उससे कम स्पीड के ऊपर ना हब्बोवाल वाला कहता है। उससे कभी कहाँ रहते हो, तो हमारा हब्बोवाल रहता है, वो थोड़ा ढीला हो जाता है। अब उसके आगे जगह ऐसी, सबसे ज्यादा। हाँ, मतलब जो भी है, मतलब उसको कहाँ वो, मतलब उसका उतना अटकाव है, मतलब अंदर वो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ये भी हो सकता है जो सिविल लाइन में रह रहा हो वो किराए पे रह रहा हो, और ये रह रहा हो इसके अपने घर, अपना घर हो, अपना घर। लेकिन इमेज वहाँ तो ऐसे ही है। हाँ, वहाँ स्टेटस स्टेटस होता है। वो जगह महंगी क्यों होती है? अब वो जब दिल्ली में, जैसे कहते हैं ना, नॉर्थ दिल्ली के अंदर सारे में, मतलब अशोक विहार का पर
बस रेट बहुत ज्यादा, हाँ, इसलिए तो क्योंकि वहाँ श्रीनगर है उधर। वहाँ पॉपुलेशन जो है ना, इसके साथ ही 1 किलोमीटर के एडजॉइनिंग त्रिनगर है। 1 किलोमीटर कहाँ है, बीच में नहर ही तो है। हाँ नहीं, मतलब घर जाने के बाद, हाँ 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 त्रिनगर, उस त्रिनगर का बहुत नीचे का है हाँ रेट का है त्रिनगर। वो त्रिनगर वाला वही बात है जो यहाँ, लेकिन जो अशोक विहार में रहता है उसकी वैल्यू को ज्यादा, हाँ क्योंकि उसमें कोठियां लिमिटेड है, फ्लैट्स भी हैं वो भी लिमिटेड है, मतलब टोटल ह्यूमन आबादी एरिया के हिसाब से कम है, इसलिए वहां बहुत अच्छी जगह है। लेकिन दुकानदार रोते हैं, दुकानदारों की टर्नओवर उतनी नहीं अच्छी है खाने पीने की जगह की। पता है क्यों? अब रहने वाले कितने यूनिट, कितने टोटल 5,000 यूनिट है। अब 5,000 यूनिट में पर मेंबर में अगर आप लगा लें हिसाब, तो एक बार वहां पर एक वो लेने की, लोग यार भागेंगे जाके हाँ, आपकी सुन के। हाँ, मतलब वहां रेट में ये इतना शूटअप कैसे कर जाता, ये कैसे कर जाता रेट? मतलब वहां पर जनसंख्या कम है, लोगों का शाम को अलग है, ग्रीनरी बहुत है, हाँ, ग्रीनरी बहुत है, उसका अल्टीमेटली इसीलिए उसका फर्क आ गया। हालांकि वो सराउंडेड बाई इतनी सारी जगह, वो वैसी की वैसी है। अब कालिंदी वालों के और रेट ज्यादा है। हाँ वो लगा है, वो तो बुरा है। तो ये इसलिए पुण्योदय के फलस्वरूप कदाचित बाहरी अनुकूलता, हम रेट कैसे लगे, जगह का रेट कैसे फिक्स करते हैं, सुख दुख कैसे होता है, चीज को अच्छी कैसे कहते हैं, कि वहां अनुकूलताएं ज्यादा, अनुकूलताएं ज्यादा, जहां जहां अनुकूलताएं ज्यादा होती हैं, आप अनुकूलताएं ज्यादा होगी, आपको मेट्रो के पास में ही घर आ गया, उसकी में सड़क पार करती मेट्रो स्टेशन, हालांकि दुखी होने का, लेकिन उसके रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि अनुकूल मतलब पास में फट से गए स्टेशन से गाड़ी पकड़ ली। ये क्या है, सारा सारा अनुकूलताओं का है। वो बाहर की अनुकूलताओं पे हमारा बड़ा ध्यान रहता है, अंदर की अनुकूलता जो है कि मेरे राग द्वेष कम हो जाए, तो मेरा तो सुख ही सुख, फिर मुझे त्रिनगर में अशोक विहार लगेगा। अभी जब तक वो मेरे अंदर वो कंपैरिजन है, मैं इसलिए फंस रहा हूं, इसका अच्छा है मेरा खराब, सहज हो गए, राग नहीं द्वेष नहीं, हाँ, उसको वही सुख मिलने लग जाए। तो खेल सुख दुख जो है अंदर के बात है, अंदर पड़ा हुआ है सुख दुख में, और मैं उसको बाहर की सिस्टम को ठीक करने के लिए मैं यहां रहूं, ऐसा बनाऊं, ऐसा करूं, ये गाड़ी का मॉडल हो, ऐसा हो, क्या फर्क पड़ता है? गाड़ी में बैठ के वहां पहुंचना तो है। अब अगर आत्मिक स्तर पे देखो, छोटे मॉडल की गाड़ी में वो ट्रेवल करके जा रहा है, या BMW या मर्सिडीज में जा रहा है, एज ए सोल आपकी आत्मा क्या फर्क पड़ता है? शरीर को भी क्या फर्क पड़ता है इतना? वो अपने गंतव्य में पहुंचना ही तो है। हाँ पहुंचना है, वो वहां भी जाना है। पर बाहर की निगाहों से जब मैं बैठा हुआ उस गाड़ी में अपने आप को विजुलाइज करता हूं, तो मुझे उस गाड़ी से बड़ा राग है, ब्रांड से राग है, और उसके लिए मैं कितना धन खर्च करूंगा, कई गुना उससे, और उस खर्च करने के लिए कितना धन कमाऊंगा उसको मेंटेन करने के लिए, उसके लिए कितना पाप करूंगा, वो अपनी एक दृष्टि, उस सुख के लिए मैंने कितने पाप इकट्ठे कर लिए। और मैं ये सोचूं कि मुझे 3-4 लाख रुपए की गाड़ी जो, उससे भी मेरा काम कर चल सकता है। अब हम क्यों दुखी ज्यादा हो गए? पहले जिसके घर साइकिल होता था वो कहते थे साइकिल के ऊपर, सबकी दृष्टि साइकिल तक थी, साइकिल से स्कूटर पे गए, स्कूटर से फिर आगे गए, अब करते करते कार। और हिंदुस्तान में 2 ही कारें होती थी, एक फिएट और एम्बेसडर, तो वो उसकी रेट भी नॉर्मल था, 72 के अंदर वो 21-22 हजार रुपए में आ जाती थी, 500 रुपए में फिएट बुक हो जाती। अब गाड़ियां इतनी हैं, जितने मेंबर उतनी गाड़ी। दिल्ली की सड़कों पे अरबों रुपया बाहर पड़ा है, अरबों रुपया बाहर पड़ा है, अरबों खरबों, गाड़ी घरों के अंदर बाहर 2-2, 3-3 करोड़ बाहर सड़क पे पड़ा है, फुटपाथ पे। तो ये क्या है? अब उसको देखो कि वो जो सड़कों पे पड़ा है, उसको कमाने के लिए हमने क्या कुछ किया होगा और कितने पापों का ढेर लगाया। ये जब समझ में अंदर आता है कि ये सुख नहीं है, सुख तेरी आत्मा में है, तू अंदर बैठना, तेरा तेरा सबसे बड़ा तेरा तेरे, तो एक ही लड़का हो, घर में 10-10, 12-12 गाड़ी पड़ी होंगी। वो इशू नहीं, मतलब हम अपने इशू से समझे, वो तो बात है ना करेंगे। मुझे उतने कमाने की क्या जरूरत है, मुझे इतना इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, मुझे तो अंदर से सफाई करो, अंदर से राग द्वेष अगर निकल जाए, मुझे वो जो सुख होगा वो आत्मिक सुख मिल जाए। उस आत्मिक सुख को पाने के लिए ही चक्रवर्ती सारा छोड़ के बाहर निकलता है। उसको शारीरिक बाहर का जो है भौतिक सुख की कोई कमी नहीं,
चक्रवर्ती, किसी तरह की कोई कमी नहीं, कोई युद्ध का डर नहीं, किसी और राजा को तो किसी तरह नहीं है। सारे राजा हैं, उनकी बेटियां रानियां हैं, 32,000 राजा उसको सलाम करते हैं, उनकी बेटियां उस घर में आई हुई हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सारा कुछ इतना व्यवस्थित सब ढंग से चल रहा है, उससे ऊपर कोई है नहीं। उससे ऊपर सिर्फ क्या है, अगर तीर्थंकर भगवान उस टाइम हो तो उनको उनके आगे झुकना है उसमें, उसके अलावा उसको कहीं झुकना नहीं। फिर भी उसको सुख नहीं मिल रहा, और वो छोड़कर वहां आता है, निकल के आता है। क्यों? आत्मिक सुख नहीं। तो अपने को क्या है कि आत्मिक सुख में जाना है, उसके लिए भौतिक सुख का नहीं करना, भौतिक सुख में नहीं जाना। महाराज जी काशना करा दो। हाँ जी, धारणा प्रमाण ओ श्री महाराज जी व्रत करवा देना। ओके। हाँ जी, ठीक है, सब लोग लगे हैं तपस्या में, अच्छी बात है। बताइए बंदना महाराज जी। हाँ जी। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धार्थ, नमो अरिहंतान, नमो वज्रायनम, नमो लोय सलसावनम, चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनतम धम्मम शरणं प्रवज्यामि। चार शरण सुख करने, मंगल करने, सदा हे।